हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में लिख के कैसे हैं। और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर करके अपने दोस्तों को भी बुलाइए। आज हम पी ब्लॉक के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो हिंदी मीडियम वाले आपके दोस्तों या इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों, उसके साथ जल्दी से शेयर कीजिए और उन्हें बुलाइए, और साथ में देखते हैं। और अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो क्या पसंद नहीं आया वो ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या इसमें हम बदलाव कर सकते हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो इस सेशन को चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है, नाइट्रोजन अस्थाई N2 अणु बनाता है किंतु फास्फोरस P2 P4 में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि nitrogen forms a stable N2 molecule but phosphorus is converted to P4 from P2 because। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, जो नाइट्रोजन होता है वो N2 के फॉर्म में मिलता है पर फास्फोरस P2 के फॉर्म की जगह P4 के फॉर्म में मिलता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके ऑप्शंस पढ़िए। तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है हमें, पी पाई बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, मतलब पी पाई आबंधन फास्फोरस में जो होता है प्रबल होता है, फास्फोरस में दुर्बल होता है, या ट्रिपल बॉन्ड होता है फास्फोरस में, या सिंगल बॉन्ड फास्फोरस का वीक होता है नाइट्रोजन से। क्या होगा इसका कारण? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही कारण हो जाएगा, इसका सही कारण हो जाएगा, सही कारण होगा फास्फोरस पी पाई बॉन्ड वीक बनाता है, इसीलिए वो टूट के P4 में चला जाता है। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अधिकतम होती है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट इन। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था में आप जल्दी से स्ट्रक्चर बना के, तो ऐसे ही क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देख रखा होगा, आपको पता होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। और कितने क्वेश्चन सही हुए, अगर आप लाइव नहीं देख रहे होंगे तो जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट करके, और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे हम प्रश्न करेंगे अगली बार, और कितने प्रश्न करेंगे वो भी बता दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं उस टॉपिक पे अगली बार वीडियो बनाऊं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो कुछ आंसर सही आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा N3H। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि निम्न में कौन सा यौगिक गर्म करने पर अमोनिया नहीं देगा? अमोनिया नहीं देगा पूछ रहा है। कई लोग देखेंगे पहला और अमोनिया दे दिया तो मार देते हैं। पहले हमें देखना होगा कि अमोनिया नहीं देगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव अमोनिया ऑन हीटिंग। तो जो हीट करने पर अमोनिया नहीं देगा, तो इसमें से देख लीजिए, सब में NH4 ज्यादा है, और एक है जिसमें NH4NO2 है, और NH3 देने का इसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये जो सी ऑप्शन है ये आयनिक कंपाउंड है। ये देख लीजिए, आंसर सही आ गया सी। आप में से किस किस का सही आंसर सी है? किसी का भी सही नहीं हुआ। ये अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? Which of the following nitrogen is obtained on heating ammonium nitrate at 250 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक और नाइट्रस में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक एसिड बनता है अमोनियम नाइट्रेट से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड होता है? मतलब नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड कौन है इसमें से? जल्दी से बताइए, नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड कौन है? तो ये इसमें से नाइट्रस एसिड का जो एनहाइड्राइड है वो होता है N2O3। यह नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस की परमाणुता क्या है? एटॉमिसिटी जिसको हम बोलते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज। तो फास्फोरस को मैंने पिछली बार बताया कि P2 की जगह P4 में मिलता है। हमें जो नेचर में मिलता है व्हाइट फास्फोरस मिलता है वो P4 के फॉर्म में होता है, और जिस फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है उसको हम उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा।
फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 हो गया। ऑक्सीजन अगर पूछे तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी O2 के फॉर्म में मिलता है तो 2। अगर यही सल्फर पूछता तो सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है। सल्फर क्योंकि S8 के फॉर्म में होता है। ये तीनों आप याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, फास्फोरस की परमाणु, ये तो 4 हमने बता दिया। अगला देखते हैं, सफेद फास्फोरस की संरचना है। अभी अभी मैंने बताया था सफेद फास्फोरस P4 के फॉर्म में मिलता है और इसकी संरचना होती है टेट्राहेड्रल, समचतुष्फलकीय संरचना होती है सफेद फास्फोरस की। तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP आवंत कितने दिखते हैं? हाउ मेनी POP बॉन्ड्स अपीयर इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपने साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड जरूर एक बार पिक्चर देखा होगा, किताब में ये बहुत फेमस पिक्चर है। और जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे POP बॉन्ड 3 है। और इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चतुक्षारकीय अम्ल है? चतुक्षारकीय किसको बोलते हैं? जो 4 हाइड्रोजन दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्राबेसिक एसिड? तो आप लोग देख लीजिए, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कौन सा इसमें से 4 हाइड्रोजन देगा? तो क्या लगता है आपको? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि आप पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे। जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है उसका देख रहे होंगे कि इसमें से 4 हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा है। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, पानी में जाने के बाद वही हाइड्रोजन छूटता है एसिड से। ये बात याद रखिएगा। इसी तरह द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय, मतलब डाई बेसिक, ट्राई बेसिक आपसे पूछ सकता है, तो ये किताब से आपको याद होना चाहिए। अगला और आखिरी प्रश्न आज का, अरेंज द फ्लोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। स्थायित्व के क्रम में इसको हमें ग्रुप 16 के तत्वों के हाइड्राइड्स को बताना है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग देख के ही समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो सबका आंसर डी आ रहा है, तो सही है डी आंसर। जो H2 है, H2S है, क्योंकि इसमें देख लीजिएगा हाइड्रोजन का साइज तो सेम है और नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। हाइड्रोजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेनेनियम। तो सबका साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है तो साइज का डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो साइज का डिफरेंस बढ़ने से कंपाउंड टूटने लगता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इससे स्टेबिलिटी कम जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पे ही रहे, सेफ रहे और हमारे साथ पढ़ते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगला टॉपिक बता दे जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, कौन सा वीडियो बनाऊं और क्या अच्छा लगा ये जरूर बताना। धन्यवाद।